ओम शांति। 31 दिसंबर 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, आने वाले साल की आपको बहुत बहुत मुबारक और नए पुराने साल की विदाई देनी है। बाबा कहते, पुरानी बातों को याद नहीं करना है और नया युग, नया दिन, नया ही सब कुछ है, नया जन्म है। तो इस नए जन्म की नई पढ़ाई के लिए बाबा को हमेशा याद रखना है। तो आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत खुशियाँ लाए, हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस भी लाए। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से अंदर का संशय दूर होता है। बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने करैक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में ही आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर यहाँ दुख है, वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग और दूसरा है कलयुग। ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सत्युग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित शीशी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन को हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं तो दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। 5 विकार ही सबको आदि मध्यम दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हैं? कभी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डामा ने चक्कर लगाया स्टीमर का बोर्ड के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थी। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज़ है। अब बाप कहती हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना, पालना, विनाश। नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अलब की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। ये सभी अक्षर भारत में हैं। परमपिता परमात्मा कहने से शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में ही पत्थर बित्तर को भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है।
समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती। पत्थर काट काट कर नाक, कान, मुंह, आँख आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चा आदि की बात नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चेतन में खुद बन रहे हैं। चेतन में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते तब पत्थर की पूजा करते। चैतन्य हैं तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते। वहाँ ना कोई पुजारी होते, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं है। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। हम आपस में भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ये तो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी माफिक हैं। गाते भी हैं भुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चेतन हैं, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता, फिर कितना बड़ा हो जाता। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती। इस शरीर को ही वे सब याद करने लग पड़ते। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगड़ शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं। लेकिन बाबा कहते फायदा ही क्या है। बाप कहते हैं कोई पाँव छू लेता तो बीमार नहीं होता। कईयों के शरीर रख लेते हैं, पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं। बाप कहते क्रिश्चियन का एक सेट जेवियर है ना, उसको कहते हैं उसका शरीर रखा हुआ है, अगर उसको कोई छू लेता है तो कोई बीमार नहीं होता है। पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते तो समझते हैं उनकी कृपा है। बाप कहते भावना का बड़ा मिल जाता। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर वहाँ जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते हैं, माना बहुत सारे नहीं आते। ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना। अभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, नंबरवार मालानुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकती है। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में और बातें बुद्धि में आती हैं। ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ गुण अवश्य अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा, बोलो
वहाँ तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही शास्त्रकार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात ही नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को अगर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो करैक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके करैक्टर्स खराब हैं। विकार ही पहले नंबर का खराब करैक्टर्स है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, ये विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था, ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अब भी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की बात होती नहीं है। खुद पर दया कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते हैं, कई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुहे बातें निकलती जो पुराना संशय उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई शीशी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। बाप कहते हैं ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। ऊंच पदवी पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन करना जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बदलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं तो वह क्या पदवी पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया भी कुछ ना कुछ, माया की भी कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते। फिर भी बाप कहते बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पदवी पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। बाप कहते हैं ना बुरा देखना ना बुरा सुनना, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल, मर्सीफुल, दया का सागर, ऐसे आप भी बच्चे मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हैं। वे मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन, सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थ बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाएगी। तीव्र पुरुषार्थ बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाएगी। बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। ना बुरा देखना है ना बुरा सुनना है ना बुरा बोलना है ना बुरा करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए
अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है और बाप समान सबके प्रति रहम दिल क्षमा का सागर बनना है। दाता के बच्चे तबागत सदा देते रहना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और अपने सम्मान में रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति।